साथियों नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने बैंक और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि अब इस एपिसोड में हम लोग इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इंश्योरेंस भी सेविंग का एक तरीका है और ये सेविंग का तरीका आज से नहीं है, बहुत पुराना है, ये ट्रेडिशनल है। ठीक है, अगर आप कभी भी किसी से भी बात करें तो 100 व्यक्तियों से अगर आप एक सर्वे करें, 100 लोगों से बात करें तो 100 में से 95 लोग इंश्योरेंस के बारे में आपको बता दें। भले ही उन्होंने ना लिया हो, हमारा इंप्रेशन कम हो, लेकिन जानकारी सबको है। सब लोग जानते हैं कि हाँ, इंश्योरेंस भी पैसा जमा करने का एक तरीका है, बचत का एक तरीका है। तो इंश्योरेंस बचत का एक तरीका है, लेकिन इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, आपको आपकी जीवन की सुरक्षा है, आपको जीवन की सुरक्षा देना है। साथियों, हम जानते हैं हमारी लाइफ, हमारा जीवन अनिश्चित, जीवन में अनिश्चितताएं हैं और इसी अनिश्चितता को हम लोगों ने एक इंश्योरेंस के माध्यम से कवर करने का प्रयत्न किया। हम लोगों का मतलब गवर्नमेंट ने। तो सर्वप्रथम भारत सरकार ने एक इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की और उसका नाम था भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे इंग्लिश में LIC ऑफ इंडिया कहते हैं। और मैं अपने इन दोनों एपिसोड्स को मुख्य रूप से LIC ऑफ इंडिया के प्लान्स के बारे में ही सीमित रखूँगा। शायद बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियों के बारे में बात करूँ। तो इस पहले एपिसोड में हम लोग LIC ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ प्लान्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, LIC ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1956 में हुई थी। LIC ऑफ इंडिया एक भारत सरकार की कंपनी है जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रश्रय मिलता है। LIC ऑफ इंडिया आम जन के लिए तमाम अच्छी स्कीम्स लेके उस समय आई और उस स्कीम्स में अच्छे आपको रिटर्न्स मिलते रहे। उनमें से तमाम स्कीम्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा उनका रंग रोगन किया गया, मैं कह सकता हूँ, उनको अपडेट किया गया, लेकिन स्कीम्स वही हैं जो उस समय स्थापना के समय में लॉन्च की गई थी। इन सारी स्कीम्स में दो तरह से बेनिफिट्स आपको होते हैं। एक बेनिफिट तो ये होता है कि आपको एक सम एश्योर्ड या बीमा धन दिया जाता है। बीमा धन क्या है? बीमा धन का मतलब है कि आपको, धन का मतलब उसमें जो अमाउंट कहा गया है उतने अमाउंट का आपको एक एश्योरेंस दिया गया है, एक इंश्योर्ड किया गया है आपको कि आप प्रीमियम देते रहिए और ईश्वर ना करे अगर प्रीमियम की अवधि में, मान लीजिए 20 साल 15 साल आपको प्रीमियम देना, उस अवधि में उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, वो नहीं रहता है, तो वो बीमा धन उसके परिवार को दे दिया जाता है ताकि उसके परिवार को आकस्मिक धन की कमी का सामना ना करना पड़े। आकस्मिक एकाएक ऐसा ना हो कि बहुत से परिवार में ऐसा होता है कि कमाने वाला एक ही, वो नहीं रहा, तो उस परिवार को एकाएक, वो परिवार को आर्थिक संकट ना हो जाए, तो उसके लिए बीमा धन उसको दे दिया जाता है और उसके जीवन की, इसीलिए कहा जाता है कि बीमा से उसके जीवन की सुरक्षा हो गई। जीवन तो नहीं रहा लेकिन उसके परिवार की सुरक्षा हो गई। तो ये बीमा धन है। अब LIC ऑफ इंडिया अपने इंश्योरेंस में बीमा धन के अलावा कुछ मैच्योरिटी भी देता है। तो बीमा धन तो वही हो गया जो आपने पैसे जमा किए हैं, उसी में से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होके वो बीमा धन कहलाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का पॉलिसी लिया, तो 1 लाख रुपए की पॉलिसी का मतलब है 1 लाख रुपए का आपने बीमा धन लिया, आपने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है। वो 1 लाख रुपए के लिए आप इंश्योर्ड हैं। और जब आप बीमा लेते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिया जाता है डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, DAB जिसे हम कहते हैं। तो उसका मतलब होता है कि अगर एक्सीडेंट से उस व्यक्ति को कुछ होता है, मिसहैपनिंग होती है, वो नहीं रहता है, तो उसके परिवार को बीमा धन का डबल
यानी कि 1 लाख का बीमा है तो उसको, उसके परिवार को 2 लाख रुपए का की धनराशि मिलेगी। इसे हम कहते हैं DAB, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। तो ये मैंने बता दिया कि LIC ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को क्या देती है। एक तो बीमा धन देती, बीमा धन 2 तरह से दिया जाता है। एक, अगर मिसहैपनिंग होती है उस पॉलिसी अवधि में तो, और नहीं होती है, सुरक्षित रहता है आदमी, पूरा 20 साल अपना प्रीमियम जमा करता है तो बीमा धन मिलेगा 20 साल पूरा करने पे। और उसके बाद कुछ बोनस डिक्लेयर होते हैं, वो बोनस का एक एवरेज निकाल के 20 साल का वो बोनस उस ग्राहक को, जो भारतीय जीवन बीमा निगम का पॉलिसी धारक है, उसे दिया जाता है। तो इस तरह से मैच्योरिटी पे बीमा धन और प्लस बोनस, और गवर्नमेंट के अलावा अगर कुछ और भी बोनस की घोषणा की गई है, एडिशनल बोनस की घोषणा की गई है, तो वो दिया जाता है और इस तरह से वो पॉलिसी का समापन हो जाता है। ये तो हमारी जनरल एंडोमेंट पॉलिसी है। एंडोमेंट का मतलब जो एक हमारी बहुत पहले से चली आ रही है उस तरह की पॉलिसी, ठीक है, जिसे हम बंदोबस्ती कहते हैं। ये बंदोबस्ती का एक कैरेक्टर है, ये एक ग्राफ है। मैंने जो आपके सामने एक नक्शा खींचा कि क्या मिलता है। तो बंदोबस्ती सिंपल है कि आपने 1 लाख की पॉलिसी ले ली, मिनिमम 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड मान लीजिए है, 1 लाख की आपने पॉलिसी ले ली, और 1 लाख की पॉलिसी लेने के बाद फिर आपको ये उस 20 साल, 15 साल, 18 साल, जितने साल की भी पॉलिसी, उतने साल 1 लाख रुपए का आपको सुरक्षा रहेगी। आपका 1 लाख रुपए का रिस्क कवर है, जो एक्सीडेंट में 2 लाख होता है। और अगर आपको मैच्योरिटी आती है, आप सुरक्षित रहते हैं और आपको 20 साल बाद, 18 साल बाद, 15 साल बाद मैच्योरिटी आपको आती है, तो मैच्योरिटी पर वो 1 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं उपहार स्वरूप। अब प्लस एडिशनल कुछ बोनस जो गवर्नमेंट देती है आपको, कि वो 20 साल आपने पॉलिसी चलाई, उससे जो अर्निंग हुई है उस अर्निंग का एक हिस्सा गवर्नमेंट आपको भी आपके साथ शेयर करती है, उसे ही हम बोनस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग, मैं तो इस सेकंड एपिसोड में मैं आपको और प्लान्स के बारे में बताऊंगा। ये बात कर लेते हैं कि हमें LIC ऑफ इंडिया में क्यों बचत करनी चाहिए, और क्या ये बचत का सही तरीका है, क्या हमें यहाँ बचत करनी चाहिए। तो साथियों देखिए, ऐसा है कि LIC ऑफ इंडिया, मैंने बताया आपको कि उसका नाम ही है जीवन बीमा निगम। तो ये आपका जीवन का बीमा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बचत करना नहीं, बचत सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए कि आपने 15 साल चलाया है कोई प्लान, इसलिए आपको एक छोटी सी राशि अलग से दी जाती है। लेकिन वो छोटी सी राशि इतना नहीं होती कि वो आपको जो महंगाई दर है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसे बीट कर सके। तो इसलिए ये बचत का तरीका तो नहीं है, लेकिन अनिवार्य जरूर है। आपके जीवन सुरक्षित होगा तभी आपका बचत सुरक्षित होगा। आप बचत तभी करेंगे ना जब हम हैं, तभी तो बचत है। अगर हम नहीं हैं तो हमारी बचत कैसे होगी। तो सर्वप्रथम आप जैसे ही जॉब में आए या बिजनेस में आए, तो आपको अपनी लाइफ को एक मैक्सिमम कवर कर लेना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि हम क्यों ना टर्म इंश्योरेंस ले लें, क्यों हम नॉर्मल इंश्योरेंस बंदोबस्ती लें या जीवन के कोई और प्लान लें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप टर्म इंश्योरेंस ठीक है ले रहे हैं, आपने 50 साल का, 30 साल का, 40 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया, उस 40 साल में आपने एक अच्छी राशि दी निगम को या किसी और कंपनी को, और वो 40 साल आप सकुशल रहे, तो आपका पैसा तो वेस्ट हुआ ना। तो इसलिए क्यों ना उस 40 साल में आप बीमा लें, थोड़ा सा बीमा धन कम कर लें, लेकिन ऐसा बीमा लें जिसमें आपको थोड़ा मैच्योरिटी मिले। तो उससे क्या होगा कि आपको पैसा दिखेगा। आप 30 साल पैसा पॉलिसी चलाएं, 25 साल पॉलिसी चलाएं, तो आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो दिखेगी। आपको लगेगा कि हाँ चलो 20 साल में मैंने थोड़ा सा कुछ बचत तो कहीं की है। और मैंने हमेशा पहले भी बताया था कि बचत आपकी डाइवर्सिफाइड होगी। आप एक जगह से कम कमा रहे हैं तो दूसरी जगह से ज़्यादा कमा रहे होंगे, तीसरी जगह से और ज़्यादा कमा रहे होंगे, तो एवरेजिंग आपकी अच्छी आएगी। तो आपको बीमा निगम में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, इसलिए पैसे लगाने चाहिए, और इस तरह से पैसे लगाने चाहिए कि आपके पैसे का सदुपयोग हो जाए और आपको एक निश्चित समय बाद एक निश्चित धनराशि की वापसी जरूर मिले। साथियों, अगले एपिसोड में
इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के कुछ प्लान्स के बारे में बताऊंगा और अंत में कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा कि आपको निगम के साथ क्यों रहना चाहिए, आपको बीमा क्यों कराना चाहिए और बीमा कितना लेना चाहिए और कितने समय का होना चाहिए। तो अगले एपिसोड में फिर एक इसी तरह से टॉपिक जो मैं लूँगा, इसके साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।